जनहित के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी करने के बाद कांटी ब्लॉक पर प्रदर्शन किया गया था। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार है, इन दिनों तो भाजपा में भी शामिल है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ और जनहित के मुद्दे उठा रहे थे। एफआईआर हो गया था, क्या देखिए, इस शासन में, बिहार में जो सरकार है और जो शासन है, यह बड़ी घिनौना काम शुरू कर दिया। मेरे और मेरे साथियों के ऊपर एक फर्जी मुकदमा करके जोर जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी उसको रोकने का सफल प्रयास किया। हम 4 महीने से बड़े पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और आईजी साहब मुजफ्फरपुर से न्याय का गुहार लगाते रहे, लेकिन मुझे न्याय नहीं दिया गया। ये सारा सरकार के इशारे पर हुआ। तो मैं आज माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे बेल दे दिया गया है। हम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपके माध्यम से सत्ता और शासन को बता देना चाहते हैं कि मुकदमा करने से और मेरे ऊपर दबाव डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अन्याय के खिलाफ शुरू से हम साथियों के साथ लड़े हैं, लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, जोर जुलूम के खिलाफ लड़ेंगे, गरीबों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। जो भी सवाल होगा हम उस सवाल पर आगे बढ़ के लड़ेंगे। चाहे तुम जितना भी मुकदमा करो, हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा। हम सही रास्ते चल रहे हैं, हमारे बढ़ते हुए कदम को कोई रोक नहीं सकता। एफआईआर में कोई साजिश के तहत एफआईआर हुआ? टोटल कुछ किए थे? टोटल एफआईआर साजिश के तहत हुआ था। वो 10,000 की भीड़ थी। भीड़ से घबराकर प्रशासन ने देखा कि अजीत कुमार पर मुकदमा कर दो, अजीत कुमार दबाव में आ जाएगा और फिर लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन अजीत कुमार लड़ाई तो अरे लड़ाई रुके वाला है हो। हमारी लड़ाई तो लगातार जारी है और जारी रहेगा। कोई हमारे लड़ाई को नहीं रोक सकता। क्या उसमें मांगे क्या थी जो लड़ाई लड़ रहे थे जनहित? भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गरीबों के सवाल पर प्रशासन का बेरुखी, इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। राजनीतिक साजिश के तहत? पूरे राजनीतिक साजिश के तहत। और जिला प्रशासन तो मजबूर है, ऊपर से जो हुकुम आता है बेचारा उसका हुकुम पालन करता है। हम जिला प्रशासन पर कोई दोष नहीं देते हैं। स्थानीय नेता पूरा, हाँ, सब लोग लगा हुआ था। ये पूरा सरकार के तरफ से मेरे ऊपर कार्रवाई करो, ये बात चल रही थी। क्या लग रहा था अजीत कुमार के समर्थक देख ले रहे हैं, ये देख ले रहे हैं समर्थक। वो हमारे समर्थक जो है जब रोड पर आ जाएगा तो माने वाला है। वो जो भी अन्याय होगा अन्याय के खिलाफ। देश पर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के द्वारा मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा फरवरी महीने में कांटी थाने में 85/2023 दर्ज करा दिया गया था। उसी मामले में मैं आज माननीय न्यायालय के समक्ष समर्पण किया हूं और मेरे विद्वान अधिवक्ता के द्वारा हमें बेल के लिए प्रोड्यूस किया गया था। माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे बेल दिया गया है। मामला था कि 2 फरवरी 2023 को मैं अपने समर्थकों के साथ भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कांटी प्रखंड मुख्यालय पर जन प्रदर्शन किया था और भ्रष्टाचार खत्म करो इसके लिए जोरदार आवाज उठाया था। इसी को लेके स्थानीय विधायक, राज्य के उप मुख्यमंत्री को संवाद देकर मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कांटी थाने में दायर करा दिया और इसी संदर्भ में हम आज उसी मुकदमे में न्याय के लिए आज न्यायालय में आए थे और हमें न्यायालय पर भरोसा था, इसलिए कि हमारे मुकदमा का अभी तक सुपरविजन नहीं हुआ। आज 4 महीना हो गया। आईजी साहब को गुहार लगाए, सीनियर एसपी साहब को गुहार लगाए, डीएसपी साहब का को गुहार लगाए, किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। जबकि एक अधिकारी, एक कर्मचारी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी अपना मांग रख रहे थे और किसी ने कोई तोड़फोड़ नहीं किया, किसी ने कोई कानून को नहीं तोड़ा। फिर भी हमारे आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष के आवाज़ को दबाने के लिए, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो लगा प्रशासन को कि आदमी अब जो भी भ्रष्टाचार होगा,
यहाँ अपराध होगा, अन्याय होगा, ये आदमी लड़ेगा, इसलिए एक मुकदमा कर दो, शांति में रहेगा। इसी संदर्भ में आज हम न्यायालय में आए। जी, बेल मिल गया। हम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और मुझे कानून में विश्वास है और हमारा लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। भ्रष्टाचार आपकी लड़ाई थी वहाँ? अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा लड़ाई था, खिलाफ लड़ेगा। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार थे, भाजपा के नेता है, लेकिन ऐसे में जनहित के बीते ही कई महीनों पहले 2 तारीख को आंदोलन किए थे, लेकिन उसी आंदोलन के दौरान कुछ तो बैनर पोस्टरें परिसर में फाड़ दिया गया था। उसी को लेकर के इन पर मुकदमा हुई थी और मुकदमा में आज इन्हें न्यायालय ने बेल दे दिया है, यानी कि इन्हें जमानत मिल गई है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार।